दोस्तों, इस कहानी के जरिए आप जानेंगे कि क्यों ज्यादा गुस्सा आना हमारे और हमारे आसपास मौजूद लोगों के लिए बुरा है। ज्यादा गुस्सा दुखों का कारण ही बनता है। इसलिए गुस्से पर इस मोटिवेशनल कहानी की सीख के जरिए आप अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं और फिर आराम से शांति की जिंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी है श्याम नाम के एक लड़के की, जिसका एक परिवार था, अच्छी नौकरी थी और एक बेहतर जिंदगी भी। कुछ समय बाद श्याम की शादी हो गई और बच्चे भी हो गए, परिवार बढ़ गया और साथ ही श्याम के ऊपर जिम्मेदारियां भी आ गई। धीरे धीरे श्याम अपनी जिम्मेदारियों और घर की जरूरतें पूरी करने के दबाव से बहुत चिड़चिड़ापन सा हो गया। समय के साथ साथ श्याम का चिड़चिड़ापन गुस्से में बदलने लगा। ऑफिस में कभी कोई गलती कर देता तो श्याम उसे बहुत खरी खोटी सुना देता। घर में भी छोटी छोटी बातों पर बच्चों से गुस्सा करने लगा। उसका गुस्सा कभी बच्चों पर निकलता तो कभी पत्नी पर। उसकी इस गुस्से की वजह से घर का माहौल भी बहुत बिगड़ गया था। परिवार वाले उससे कुछ कहने में भी डरते थे, कब किस बात पर उससे गुस्सा आ जाए, ये सोचकर उन्होंने उससे बातें करना भी कम कर दिया। हर बात पर गुस्सा करने की आदत से श्याम खुद भी परेशान था और अपनी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन हालात अक्सर ऐसे बन जाते थे कि ना चाह कर भी श्याम को गुस्सा आ ही जाता था। दोस्तों, एक दिन श्याम घर पर अकेले था। परिवार के लोग बाहर गए हुए थे। तभी दिन के समय उनके घर की दरवाजे की घंटी बजी और श्याम ने दरवाजा खोला तो देखा सामने एक साधु खड़ा है। बिना कुछ सोचे समझे श्याम गुस्से में बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। साधु शांत रहे और बोले, बिना वजह इतना गुस्सा? मैं यहाँ तुझे से कुछ मांगने नहीं आया हूँ, बस एक पता पूछना था, लेकिन तुम्हारे व्यवहार को देखकर नहीं लगता कि तुम ये भी बता पाओगे। साधु की बात सुनकर श्याम चुप हो गया और बोला, महाराज माफ करना, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और चाह कर भी मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता। महाराज, अगर आपके पास गुस्से को काबू करने का कोई तरीका है तो मुझे बताने की कृपा करे। श्याम की बात सुनकर साधु ने अपने थैले में से एक छोटी सी शीशी निकाली और श्याम को देते हुए बोले, इस शीशी के अंदर गुस्से को काबू में लाने वाली दवा है। अगली बार जब भी तुम्हें गुस्सा आए और तुम कुछ बोलने लगो तो उसी समय इस शीशी से एक ढक्कन दवा निकालकर अपने मुंह में डाल लेना और 15 मिनट तक उसे अपने मुंह में ही रखना। अगर उस बीच तुम कुछ बोलोगे तो दवा का असर नहीं होगा। साधु की बात मानकर श्याम ने वो दवा अपने पास रख ली और जब भी उसे गुस्सा आता तो वो गुस्से में कुछ बोलने से पहले दवा मुंह में डाल लेता और दवा मुंह में डालते ही श्याम 15 मिनट तक चुप रहता और 15 मिनट बाद उसका गुस्सा खुद ही शांत हो जाता। श्याम लगातार 10 दिनों तक ऐसा ही करता रहा और 10 दिनों के अंदर ही श्याम का गुस्सा कम होने लगा और बात बात पर गुस्सा करने की आदत भी छूट गई। और कुछ दिन बाद श्याम को रास्ते में वो साधु फिर से मिल गया। उन्हें देखते ही सबसे पहले श्याम ने प्रणाम किया और बोला, महाराज आपकी दवा ने अपना असर दिखा दिया और मेरे गुस्सा करने की आदत भी छूट गई। मेरा ऑफिस और घर का माहौल भी शांत हो गया है। मेरा चिड़चिड़ापन भी अब खत्म हो गया है। श्याम की इस बात को सुनकर साधु महाराज मुस्कुराते हुए कहा, वह कोई दवा नहीं थी, उस शीशी में तो बस पानी ही भरा हुआ था। गुस्से का इलाज दवा नहीं बल्कि तुम्हारा चुप रहना था। गुस्से का इलाज हम किसी दवा से नहीं कर सकते, उसका इलाज तो केवल शांत रहकर ही किया जा सकता है। जब भी हमें गुस्सा आता है तो हम उल्टा सीधा बोलने लगते हैं या फिर बहस करने लग जाते हैं और ऐसे में हमारा गुस्सा और भी बढ़ जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम खुद को शांत कर ले और थोड़ा देर चुप हो जाए तो गुस्सा अपने आप ही शांत हो जाता है। श्याम, यही तुम्हारे साथ भी हुआ। गुस्से का इलाज सिर्फ शांत मन ही है। दोस्तों, इस कहानी से आप ये तो जान गए होंगे कि किस तरह हम अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। ज्यादा गुस्सा आना या बात बात पर गुस्सा करना हमारे लिए नुकसानदायक ही होता है। गुस्से में इंसान वो काम भी कर जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए, ऐसी बातें भी बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए। इसलिए दोस्तों, यदि आपको भी ये लगता है कि आप कई बार छोटी छोटी चीजों को लेकर ज्यादा गुस्सा करते हैं तो खुद को शांत करना सीखे। दूसरों की छोटी छोटी गलती को नजरअंदाज करना सीखे। लोगों को गुस्सा दिखाने के बजाय प्यार दिखाए ताकि आपके रिश्ते बेहतर बने रहें।